सो हेलो अगेन, आई हैव दीज टू क्वेश्चंस। वो क्यूबिक है, ये 4 डिग्री है, लेकिन एक्चुअली में दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओनली। लेट्स फाइंड आउट हाउ। पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं। x का वैल्यू हमें 3 + √5 दिया हुआ है और ये 4 डिग्री का वैल्यू पूछा है। सिंपल है, x पता है, स्क्वायर कर लो, क्यूब कर लो, पावर 4 कर लो, पुट कर दो, आंसर आ गया। But that is not the purpose of this question. You have to first understand कि question का purpose क्या है, how are we supposed to solve this. Ultimately answer आना ही important है, but this is not the only question. बहुत सारे questions होते हैं जहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं और वो उस concept पे based होती हैं। तो that concept tells me कि कहीं भी कोई irrational number नहीं है, मतलब √5 को हम remove कर सकते हैं। So what I am going to do is I am going to remove is √5. अब √5 कैसे रिमूव करें? तो √5 रिमूव करने के लिए हमें उसे स्क्वायर नहीं, आइसोलेट करके स्क्वायर करना पड़ेगा। So this gives me x - 3 equal to √5 will be x square plus 9 and something and that gives me x square minus 6x plus 4 equal to 0. अब कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक स्मॉलर पॉलिनोमियल का वैल्यू गिवन है, हायर पॉलिनोमियल का वैल्यू पूछा गया है। तो जब भी हायर पॉलिनोमियल का वैल्यू पूछते हैं, वी राइट दैट हायर पॉलिनोमियल इन द टर्म ऑफ लोअर पॉलिनोमियल। कैसे? डिवाइड करके। सो आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस हायर पॉलिनोमियल बाय द लोअर पॉलिनोमियल। आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर सकते हैं या फिर सिंथेटिक कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू डू इट बाय सिंथेटिक डिवीजन। आप बेसिक वाले में आप देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। डिवाइड करने के लिए इसका नेगेटिव और इसका नेगेटिव लिखते हैं, फिर कॉपी डाउन 1 into 6, 1 into -4 ऐड किया -6, दिस into this -36, दिस into this 24 ऐड किया 4 into 6 24, 4 into -4 -16 ऐड किया 0 ऐड किया 1, हो गया डिवीजन। अब जब हाईएस्ट डिग्री को 4 डिग्री को 2 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो 2 डिग्री का कोशेंट आएगा। 2 डिग्री मतलब x² होना चाहिए, x होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। जब 2 डिग्री से डिवाइड करते हैं तो उससे कम 1 का मतलब 0 डिग्री का नहीं, 1 डिग्री का रिमाइंडर आएगा। देखो 0x + 1 ये रिमाइंडर हो गया। सो नाउ आई कैन से कि जो x⁴ -12x³ + 44x² -48 + 17 है, दिस कैन बी रिटन एज डिवाइडेड इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये आपको पता है कि जब कोई a को b से डिवाइड करेंगे c टाइम जाएगा और रिमाइंडर r आएगा, तो आई कैन से कि a क्या है, b into c plus r। तो वही मैंने लिखा है b into c plus r। आंसर आ चुका। डू यू सी द आंसर? भाई x² -6 + 4 का वैल्यू तो 0 है, तो ये पूरा 0 + 1 मतलब 1 हो गया, आंसर आ गया। टेक योर टाइम, थिंक अबाउट इट। अब यही क्वेश्चन में अगर 3 - √5 होता ना तो क्या आंसर आता? दैट इज यू नीड टू थिंक अबाउट। पॉज करो, सोचो, खुद से सॉल्व करो 3 - √5 के लिए एंड देन टेल मी द आंसर, देन फाइंड द आंसर। आई एम गोइंग टू टेल यू, सेम आंसर आएगा। क्यों? तो ये -√5 हो जाएगा, अगर माइनस है तो स्क्वायर करके तो यही आएगा, सब कुछ सेम है, आंसर फिर भी 1 ही होगा। सो वेदर इट इज +√5 और इट इज -√5, इन बोथ द केसेस विल गेट द सेम रिजल्ट। ये सेम आइडिया 3 + 5i होता, 2 - 3i होता, तो भी यही सारा कॉन्सेप्ट हम यूज करते। नाउ वी आर गोइंग फॉर दिस। ये क्या है? x³ x² दैट इज ओके, 100x नॉट गुड।
और ऊपर से 7 sin x, क्या है? दिस इज समथिंग वेरी एब्सर्ड। ऐसा थोड़ी होता है, मतलब एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर इज गुड नंबर बट 100x तो वेरी बैड। 100x के बाद चलो वो भी समझ जाते, साथ में 7 sin x, मतलब इसका बहुत कोई मतलब है नहीं, बहुत छोटा सा कहीं कोई एप्लीकेशन है, अदरवाइज हमें ज्यादा कुछ फायदा है नहीं इसका। What we have using f is f1, f2 and f3. What can you tell me about f1, f2, f3? वैल्यू तो पक्का नहीं निकाल सकते क्योंकि साइन 1, साइन 2, साइन 3 का वैल्यू एग्जैक्टली पता नहीं है, बट एक आइडिया आ जाएगा। तो जब आप आइडिया फाइंड करोगे तो यू विल गेट दैट कि जो f1 है वो f2 से छोटा है और वो f3 से छोटा है। ये पार्ट सबको क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एंड नाउ वी गॉट द आइडिया। क्या? गोल्डन रूल नंबर 4, जब कुछ नंबर्स का ऑर्डर गिवन होता है तो फंक्शन को fx मान करके इन नंबर्स पे साइन निकालते। प्रॉब्लम ये है कि क्वाड्रेटिक ही नहीं है अपने पास, बना लेते हैं। लेट्स फाइंड द क्वाड्रेटिक। उसके पहले इतना गंदा गंदा दिख रहा है, इसको मैं अल्फा तो नहीं, चलो इसको मैं let's call it A, B and C. Is that okay? और इसमें this is 1 upon y minus A हो गया, 2 upon y minus B हो गया, C upon y minus C हो गया। एलसीएम लेंगे तो I will get 1 into y minus B, y minus C plus 2 into y minus A, y minus plus C नहीं है, 3 है, 3 into y minus a, y minus b। एलसीएम तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। ओ आ गया क्वाड्रेटिक। लेट मी कॉल इट f of y। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू फाइंड साइन ऑफ f of y एट a, b and c। मतलब f of a, f of b and f of c का साइन। f of a फाइंड करते हैं, चलो ये मिलेगा a माइनस बी, a माइनस सी प्लस कुछ नहीं, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, खत्म। f of b जीरो हो गया, 2 टाइम्स b माइनस a, b माइनस सी, ये भी जीरो हो गया। और f of c ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये मिला 3 टाइम्स c minus a, c minus b। Now you have to decide कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉज करो, फाइंड करो एंड देन स्टार्ट अगेन। a माइनस b नेगेटिव होगा, a माइनस c भी नेगेटिव होगा, तो ओवरऑल पॉजिटिव हो गया। b माइनस a पॉजिटिव होगा, b माइनस c नेगेटिव होगा, ओवरऑल नेगेटिव हो गया। c माइनस ए, c सबसे बड़ा है, c माइनस ए पॉजिटिव, c माइनस बी पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव। खत्म, आंसर आ गया है। क्या? साइन चेंज है, यहां भी साइन चेंज है, मतलब इसके एक रूट a और b के बीच में है, दूसरा रूट b और c के बीच में है, मतलब one root lie between f1 f2 and second root lie between f2 f3। means what we can say कि alpha is greater than f1 less than f2 is less than beta is less than f3। अब इसमें क्वेश्चन एक्चुअली क्या था कि रूट्स जो है वो रियल है या इमेजिनरी है, डिस्टिंक्ट है या इक्वल है। तो व्हाट वी गेट दैट रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट तो चलो ठीक है, रियल क्यों? क्योंकि रियल में ही छोटा बड़ा होता है, इमेजिनरी में छोटा बड़ा होता ही नहीं। सो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। दिस इज अबाउट अगेन क्वाड्रेटिक ही आ गया, यहां भी देखो क्वाड्रेटिक ही आ गया अल्टीमेटली। सो दिस इज अबाउट द हायर डिग्री इक्वेशन व्हिच आर सब at some point reduced to quadratic only. So that's why we call it theory of equation। मतलब किसी भी डिग्री का इक्वेशन हो सकता है। We will continue solving more and more question about this higher degree equation. So stay tuned. Okay, so now we have these 4 more questions of higher degree equations. तो one by one let's solve it। पहले इसी को solve कर लेते हैं। Number of real roots find करने।
अजीब सा ही है थोड़ा, पॉलिनॉमियल ही नहीं है। जो थ्योरी ऑफ इक्वेशन की हम बात करते थे वो एक्चुअली पॉलिनॉमियल हुआ करता था, ये पॉलिनॉमियल नहीं है। क्या करें फिर? लेट्स फाइंड आउट, लेट्स डू समथिंग। एक मेरे को थोड़ा ऑड सा क्या लग रहा है कि ये x/2 ये सिर्फ x है, ये अच्छा नहीं है। अगर सारे पार्ट सेम होंगे तो शायद वी विल बी एबल टू मैनेज समथिंग। सो लेट्स मेक इट x/2। जब इसको x/2 करोगे तो यहां स्क्वायर करना पड़ेगा, कर लेते हैं स्क्वायर। 2 पावर x/2 a² + b² + 2ab पावर x/2। ना सबका पावर x/2 हो गया। नाउ व्हाट डू यू सी? देयर इज समथिंग दैट यू हैव टू सी। अगर वो नहीं दिखेगा तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन हियर। ध्यान से देखोगे तो इन दोनों का सम यहां दिया हुआ है, इसलिए अगर इसे पूरे को मैं डिवाइड करता हूं तो 2/5 + 2√2 का पावर x/2, 3 + 2√2/5 + 2√2 पावर x/2 = 1। बहुत ही अजीब सा, एकदम अलग सा ही कुछ क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखते रहिएगा। इन दोनों का सम ये है, इसलिए इसको डिवाइड किया। भाई सम नहीं होता है तो भी डिवाइड तो करते ही हैं, तो सम था, इसमें स्पेशल क्या है? स्पेशल ये है कि अभी भी इन दोनों का सम क्या है? 1 है। इन दोनों का सम अगर 1 है तो एक को मैं साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, एक को कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। तो लेट मी से कि दिस इज साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा फॉर सम वैल्यू ऑफ थीटा। वो थीटा का वैल्यू पता नहीं मुझे क्या है, बट होगा। सो व्हाट फाइनली वी गेट दैट कि दिस इज साइन पावर x थीटा प्लस कॉस पावर x थीटा, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये बताओ साइन पावर x थीटा प्लस कॉस पावर x थीटा का वैल्यू 1 कब हो सकता है? ओनली वन पॉसिबिलिटी एंड दैट इज x = 2 पे ही होगा, और किसी नंबर के लिए इसका वैल्यू 1 नहीं होता है। सो ओनली वन सॉल्यूशन, नंबर ऑफ रियल रूट इज इक्वल टू 1। So there is only one root of this equation. ये जो ऊपर वाला इक्वेशन है ये भी वैसा ही है, तो दैट इज योर होमवर्क, यू विल बी एबल टू मैनेज बिकॉज बाय नाउ यू आर गुड। दिख रहा है दोनों का सम इधर लिखा हुआ है, अब उसको कैसे मैनेज करना है दैट यू नीड टू थिंक, क्योंकि इतना भी इससे काफी डिफरेंट है येट काफी सिमिलर भी है। तो सिमिलर भी है, डिस्टिंक्ट भी है, तो यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस। ओके, लेट मी सॉल्व दिस नाउ। व्हाट वी हैव कि डिवाइड करोगे तो आएगा 3 - x अपॉन 5 - 2x पावर 4, 2 - x अपॉन 5 - 2x पावर 4 इक्वल टू 1। सो व्हाट, इन दोनों का सम 1 है ब्रैकेट्स का, इसका मतलब ये साइन स्क्वायर थीटा हुआ, ये कोस स्क्वायर थीटा हुआ, मतलब साइन पावर 8 थीटा प्लस कॉस पावर 8 थीटा इक्वल टू 1। ये क्या है? ये तो गड़बड़ है। साइन पावर 8 प्लस कॉस पावर 8 तो 1 हो ही नहीं सकता। हो सकता है, बोलो कब? अभी तो अभी हमने पहले बोला कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का ही वैल्यू 1 होता है और कोई वैल्यू 1 होता नहीं। अभी मैं कह रहा हूं हो सकता है। सो व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दिस? ध्यान से देखना, इसके पहले था आई एम नॉट श्योर समथिंग 3 + 2√2 अपॉन 5 + 2√2 and 2/5 + 2√2 something like this। इसका पावर x/2 था, इसका पावर x/2 था। भाई अगर ये साइन थीटा या साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा है तो यार थीटा का वैल्यू फिक्स है, आप चेंज नहीं कर सकते। अगर भाई 25 डिग्री है तो 25 डिग्री ही है, उसमें पावर कुछ भी करके 1 नहीं आएगा, सिर्फ स्क्वायर करके 1 आएगा। लेकिन यहाँ थीटा का वैल्यू फिक्स नहीं है, थीटा का वैल्यू चेंज भी हो सकता है, बट स्टिल साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, पावर 8 में 1 कैसे होगा? सोचो, दिमाग लगाओ। दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन साइन थीटा इक्वल टू +-1 या फिर कॉस थीटा इक्वल टू +-1।
क्योंकि साइन थीटा प्लस माइनस 1 होने का मतलब कॉस का वैल्यू 0 होना, प्लस माइनस 1 पावर 8 करोगे 1 आ जाएगा। कॉस का वैल्यू प्लस माइनस 1 होने का मतलब साइन का वैल्यू 0 होना, क्योंकि स्क्वायर का सम तो 1 ही होता है। तो ये कॉस प्लस माइनस 1 हो जाएगा तो साइन 0 हो जाएगा। इसका मतलब या तो कॉस थीटा 0 हो जाए या फिर साइन थीटा 0 हो जाए। कॉस थीटा 0 करोगे तो x इक्वल टू 2 आएगा, साइन थीटा 0 करोगे तो x का वैल्यू 3 आएगा। तो x का वैल्यू या तो 2 होगा या 3 होगा, एंड देन वी गेट द आंसर। सो प्रिटी सिमिलर बट प्रिटी डिफरेंट आल्सो। दैट इज वन आइडिया। दूसरा आप क्या कर सकते थे इसमें, ये सब नहीं करना है। ये सब हमारे दिमाग में कहां से आएगा कि भाई साइन थीटा कोस थीटा है। तो पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी लगा के मैनेज कर सकते हैं, बट वो एओडी के चैप्टर में आएगा। बट ये तो सिंपल 4 डिग्री का इक्वेशन है, लेट्स सॉल्व इट। पावर 4 करके पूरा सिंप्लीफाई कर दो, हो जाएगा मैनेज। 4 डिग्री का इक्वेशन आएगा, पहला रूट हिट एंड ट्रायल से, उससे एक फैक्टर मिल जाएगा, उस फैक्टर से डिवाइड करोगे क्यूबिक। क्यूबिक सॉल्व करना आपको आता है कैसे, पहला रूट हिट एंड ट्रायल से डिवाइड करोगे फैक्टर, क्वाड्रेटिक आएगा, उसके रूट का फॉर्मूला है। बट even before that what we can do is 5 minus 2x को 2t मान लेते हैं। Let's see what advantage there is. Take 2.5 minus x को t माना, what is this? This is t plus half power 4 and this is t minus half power 4 equal to 16 t power 4। पावर 4 करोगे तो अब काम थोड़ा आसान हो जाएगा, बहुत सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। बाइनोमियल थ्योरम अगर आपको पता हो तो आई कैन से ये t पावर 4 प्लस 4c1 t क्यूब बाई 2 प्लस 4c2 t स्क्वायर बाई 4 प्लस 4c3 t क्यूब बाई 8 प्लस 4c4 t है और ये t पावर 0 जाएगा बाई 60 प्लस ये दूसरे वाले में ये प्लस आएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। जब दोनों को ऐड करोगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा 2 टाइम्स t पावर 4 4c2 का वैल्यू 6 t स्क्वायर बाई 4 एंड दिस इज 1 बाई 16 इक्वल टू 16 t पावर 4। पूरे में अगर मैं 8 एलसीएम वगैरह लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, वी गेट द आंसर। क्योंकि अभी क्या है, t पावर 4 का टर्म है, t स्क्वायर का टर्म है और कांस्टेंट है, मतलब t स्क्वायर को u मानोगे क्वाड्रेटिक बन जाएगा, आंसर आ जाएगा। मतलब 2 रियल हुए और बाकी 2 इमेजिनरी हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। थर्ड क्वेश्चन तो देखें अगर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर फाइंड करना है। वी नो दैट कि ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा प्लस गामा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होता है। ये तो फॉर्मूला हमें पता है। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए मतलब 3/2 होता है, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा H2 वो C/A होता है, मतलब 3, एंड दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 एक अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शंस मैंने लिखा नहीं क्योंकि देखोगे तो डर जाओगे, पता नहीं कहां से आने वाला है, बट इफ यू हैव डन ट्रिग्नोमेट्री यू विल बी एबल टू मैनेज। व्हाट वी हैव इज p इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3x। इसको देखो और इसको देखो और टेल मी इफ यू कैन गेस समथिंग। p इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3x और p का वैल्यू -1 से 1 है। -1 से 1 जब भी बात आती है तो दिमाग में साइन थीटा कोस थीटा आता है, और ये देख करके cos 3 थीटा का फॉर्मूला आई कैन से कि अगर x cos थीटा है तो p बिकम 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, that is cos 3 theta. So what is 3 theta? 3 theta is cos inverse p. So what is theta? Theta is 1/3 cos inverse p.
लेकिन थीटा है क्या? थीटा खुद ही, अच्छा तो x का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू cos थीटा है और थीटा का वैल्यू 1/3 cos इनवर्स p। दिस इज योर वैल्यू। ये जो दिया हुआ है 1/2 से 1, वो इसका डोमेन रेंज का कॉन्सेप्ट है। अगर आपने इनवर्स पढ़ा हुआ है तो यू विल बी एबल टू मैनेज, बट बाय नाउ मेरे ख्याल से 11th में अगर आप हैं तो आपने इनवर्स नहीं पढ़ा होगा तो आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आता है तो वी नो दैट कि cos इनवर्स p का वैल्यू 0 से पाई होगा, अपॉन 3 किया तो 0 से π/3 होगा, 0 से π/3 का cos 1/2 से 1 होता है। तो दैट इज योर सॉल्यूशन। So this was some questions regarding higher degree equation. So I'm finishing this chapter here. After that, we'll keep on adding more and more questions and more chapters. So till then, bye. Thank you.